बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का हम 20th क्वेश्चन करेंगे। डिस्कस द रिलेशनशिप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। क्या रिलेशनशिप एंड इम्पोर्टेंस होता है लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ। रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड द एजुकेशन लैंग्वेज। मैन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी। जो मैन होता है उसी के द्वारा क्या होता है सोसाइटी बनाई जाती है। बिना इंसान के सोसाइटी का कोई वैल्यू नहीं है। Every group of individuals when organized lays down certain ideas and objectives। इसमें क्या होता है जो हर एक ग्रुप्स में जो इंडिविजुअल होते हैं उनके खुद के अपने कुछ आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दिस बाइंडिंग टेक प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल विच इज नथिंग बट एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया है कि सब में इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है हर एक इंसान की खुद की एक सोच होती है, जिसमें क्या होता है जरूरी नहीं है कि वो हर एक चीज में आपका साथ दे सके या पार्टिसिपेट कर सके, परंतु क्या होता है उसकी जो अपने आप में एक जो उसकी एजुकेशन होती है जो कि वो सोसाइटी के साथ रह के समाज के साथ जो वो रह के सीखता है वो सबके अंदर सबके साथ जीने का जो तरीका होता है वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। हर एक चीज को वो अपने अलग तरीके से चीजों को देखता है। इट इज द सोसाइटी दैट हैज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन टू एजुकेट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इसमें क्या होता है एक सोसाइटी होती है जो कि स्टैब्लिश करती है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को, जिसमें क्या होता है जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उसे भी एजुकेट किया जाता है, उन्हें भी पढ़ाया लिखाया जाता है जिससे कि वो भी इन सब चीज़ों को समझ सके सीख सके। In a democratic society, every individual has to discharge his duties towards the society। हमारा जो स्वतंत्र समाज है उसमें क्या होता है हर एक सोसाइटी के नागरिक को ये अधिकार दिया गया है, उसका ये ड्यूटी है कि वो भी समाज के साथ रह सके, समाज के साथ रहने में जो भी सहायता चाहिए होती है फिर जिस तरीके की भी प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व करने में उन सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। On the other hand, the society tries to discharge the duties towards the individual। और दूसरी तरफ देखा जाए जो सोसाइटी है वो भी साथ देने में लगी हुई लोगों का, जिससे क्या होता है जो हर एक इंडिविजुअल है वो अपनी ड्यूटीज को समझे और इसे निभाने की कोशिश करे। The society cannot relieve itself from the responsibility of educating the children। इसमें क्या है कि सोसाइटी का जरूरी नहीं है कि इस सोसाइटी का ही काम है कि वो हर एक बच्चे पर ध्यान दे या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हर एक बच्चे को एजुकेट किया जाए। ये क्या होता है हर एक नागरिक का भी अधिकार है कि उसे भी सारे अधिकार मिले, वो भी अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाए और जिससे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत अपनी मांग को सरकार के द्वारा पूरा कर सके। It therefore imparts the responsibility of the teaching the ignorant and innocent individual to the school and other organization। इसमें क्या आता है जो हम देखते भी हैं जब टीचर्स होती है वो क्या होता है जब बच्चों को टीचिंग करवा रही होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे हर एक बच्चे हर एक इंडिविजुअल की ओर ध्यान देना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, किसी के पीछे मतलब किसी प्रकार का जाति है लेके कोई भेदभाव नहीं करना है। उसे हर एक बच्चे को एक समाज समझना चाहिए और उसको भी सबके साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस में हो। From this point of view of ability, profession and capacity, society, education are interlinked and interrelated। इससे क्या होता है इससे हम इन सब चीज़ को देख के हमें पता चलता है कि एबिलिटी होती है, परफेक्शन होता है और कैपेबिलिटी होती है, जिससे कि देख के पता चलता है कि एक सोसाइटी में एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से हम अपने एजुकेशन को सोसाइटी के अंदर डालते हैं, जिससे क्या होता है हर एक इंसान एक दूसरे को समझता है, किसी को किसी तरह से भिन्न नहीं समझता, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड एजुकेशन। क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं इसके रिलेशनशिप में सोसाइटी और एजुकेशन में। द आइडल्स ऑफ द सोसाइटी शेल बी मीनिंगलेस इफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज नॉट ऑक्यूपाइड विद द ऑफ दोज आइडियाज। इसमें क्या होता है अगर जब तक हमारा एक आदर्श समाज नहीं होगा, आदर्श सोसाइटी नहीं होगी तो उस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग होंगे वो भी मीनिंगलेस होंगे, उनके रहने का कोई अधिकार नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार की
कोई भी वैल्यू नहीं मिलती अगर वो एक अच्छे नागरिक नहीं बनते, ना ही वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एक दूसरे को समझते हैं। द करिकुलम एंड अदर रिक्वायरमेंट्स of the education have to fulfill the social values and social objectives। इस तरीके का हमने इसमें पाठ्यक्रम बनाया है जिसमें क्या होता है हर एक इंसान को उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है वो एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो वो अपने आसपास के लोगों को भी बताते हैं, जिससे कि वो भी लोग जागरूक होते हैं और वो भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं और वो भी समाज की वैल्यूज़ को, समाज के ऑब्जेक्टिव्स को समझने में हेल्प करते हैं और वो भी उन्हें भी अपना एक परिवार मान के चलते हैं। टीचर ऑफ दिस सेंटर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सोशल वैल्यूज एंड इम्पोजिंग द सोशल डिसिप्लिन। जो टीचर्स होती है वो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी समाज की जो वैल्यूज होती है, समाज की जो एक इज्जत होती है, इम्पोर्टेंस होती है, उस चीज़ को समझे और उस चीज़ को वो बच्चों के अंदर भी लेके आए, जिससे कि वो भी समाज के डिसिप्लिन को, स्कूल के डिसिप्लिन को अच्छी तरीके से समझ सकें। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैड ग्रेट फेथ इन द एजुकेटर्स एंड एजुकेशन। जो मेंबर्स होते हैं हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनका एक बहुत ज़्यादा विश्वास होता है टीचर्स के अंदर, स्टूडेंट्स को लेके कि जो टीचर्स होती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, जिससे कि जो बच्चा आगे जाके एक अच्छा नागरिक, एक आइडल पर्सन बने। इन फैक्ट दैट व्हाट इज नीड इज क्लोज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का रिलेशनशिप होता है समाज और सोसाइटी के अंदर, जिससे क्या होता है जो एजुकेशन होती है वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी में हेल्प करती है। इन द रिगार्डिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम द टीचर्स बिहेव लाइक ऑर्डरली मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड डिसिमिनेट द लर्नर्स इन द सोसाइटी। इसमें क्या होता है अगर हम एजुकेशन सिस्टम की तरीके से चले तो जो हम टीचर्स का बिहेव होता है वो मेंबर्स की तरह, जो सोसाइटी मेंबर्स होते हैं उसमें तो वो ऑर्डरली तरीके से होता है, परंतु जो बच्चे होते हैं जो दूसरे तरीके के, जो लोअर कास्ट होते हैं उन्हें वो डिस्क्रिमिनेट करती है, उन्हें उस तरीके की नॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती, जो कि उनके लिए बहुत ही गलत बात होती है। उन्हें भी बच्चों को एक तरह एक समान लेके चलना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव टू बिकम द ट्रेनिंग एंड ग्राउंड फॉर द सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीजन। जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जहाँ जो हमारा समाज है, जहाँ पे हम क्या होता है शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जो टीचर्स होती है वो ट्रेनिंग के दौरान हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, जिससे क्या होता है हम अपने लाइफ में अपने आसपास के लोगों के सामने क्या होता है सक्सेसफुल होते हैं और बाद में जाके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और दूसरों को भी बाद में ये सारी चीज़ें समझाते हैं। On the other hand, the society has also to realize its responsibility towards education। दूसरी तरफ देखें तो जो सोसाइटी है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक नागरिक को, हर एक इंडिविजुअल को शिक्षा ग्रहण करवाए, उसे एजुकेशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करे, जिससे कि हर एक बच्चे का मन पढ़ाई की ओर लगे, वो भी शिक्षा ग्रहण करे। It has not to provide for the facility of the education but also cooperate with its process। ये जरूरी नहीं है कि एक फैसिलिटी जिसमें कि सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है और इसमें जो बच्चे होते हैं वो खुद से चल के आते हैं। इसमें क्या होता है हमें कोऑपरेट करना पड़ता है, एक कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे को शिक्षा के बारे में बताते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, जिससे क्या होता है वो भी अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, वो भी अपने बच्चे का एक ब्राइट फ्यूचर सोचते हैं। If the school provides for the intellectual development of the child, the society should also take care of other aspects of development of the child and provide for the situation and material in the regards। इसमें क्या होता है जो हमारे स्कूल्स होते हैं वो तरह तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं उनके जो विकास होता है, उनके जो फिजिकल और मेंटली विकास होता है, जिससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं एक दूसरे को समझ पाते हैं, सोसाइटी के साथ अपने आप को ढाल पाते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। इसमें क्या होता है जो स्कूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड करता है, तरह तरह की मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, उन्हें सिचुएशन से लड़ना सिखाता है, जिससे कि जो बच्चे आते हैं अपने आप को भी किसी से कम नहीं समझते और वो भी अपने आप को आगे जाके एक अच्छा नागरिक बना पाते हैं।
Without the active cooperation of education and the society, the proper development and process of the country is not possible. जब तक हम कॉपरेशन मतलब कोऑपरेटिव तरीके से चीज़ों को नहीं निभाएंगे, जब तक समाज और एजुकेशन एक दूसरे को साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर नहीं रहेंगे, जब तक हम क्या होता है हम किसी भी बच्चे या किसी का नागरिक का भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे और ना ही हम अपने देश का कंट्री का विकास कर पाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं सोसाइटी के हमारे एजुकेशन पे। डिफरेंट एम्स ऑफ द सोसाइटीज आर अचीव्ड थ्रू एजुकेशन, जो डिफरेंट एम्स होते हैं समाज के सोसाइटीज के एजुकेशन को लेके, जिससे क्या होता है हर एक बच्चे को एजुकेशन करवाई जाती है और जो बच्चों के एम्स होते हैं वो पता लगा के उनके एम्स को भी पूरा करने का निर्णय लिया जाता है और उसे पूरा करने में भी मदद की जाती है। एजुकेशन टेक्स इट्स शेप इन अकॉर्डेंस विद नीड ऑफ द सोसाइटी, इसमें क्या होता है जो एजुकेशन होती है वो बच्चों की नीड्स के हिसाब से भी होती है कि किस तरह के समाज में किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत होती है, किस तरीके से वो बच्चों को इस तरीके से ट्रीट कर सके कि वो भी अपने आप को समाज के साथ उनके साथ ढाल के अपने आप को आगे बढ़ा सके। The system of education is adapted to change when the events of social lives are changed and it is changed according to the needs of the society। जो हमारा एजुकेशन है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है, जिससे क्या होता है जो हमारे समाज की लाइफ होती है उसमें जो नागरिक होते हैं उनका जो जीने का नज़रिया होता है, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो भी चेंज होता है। इसलिए जो एजुकेशन की जो प्रोसेस होती है, सिस्टम होती है, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती है और वो भी किस तरीके से एजुकेशन की जो नीड्स होती है सोसाइटी के अंदर, जिस तरीके की नीड्स होती है उस तरीके से जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो भी उन चीज़ों को चेंज करते हैं और जो एजुकेशन में चेंजेस लाने की बात होती है वो भी चेंज की जाती है। एजुकेशन इज एन अटेम्प्ट टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड अंडर फिजिकल एंड सोशल कंडीशन। जो हमारा जो समाज होता है जिसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं एजुकेशन प्राप्त करते हैं, इससे क्या होता है जब हम किसी बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं, इससे जो बच्चा होता है जरूरी नहीं है वो शिक्षित बनता है, उसके साथ साथ क्या होता है जो बच्चा होता है उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी डेवलप होती है, वो भी फिजिकली मेंटली तरीके से समाज के साथ रहने लायक बनता है और अपने आप को भी समाज के हिसाब से ढालता है। एजुकेशन एंड सोसाइटी आर को रिलेटेड, इस वजह से जो हमारे सोसाइटी और एजुकेशन एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर, एक है दूसरे को वो पूरक होता है, एक के बिना दूसरा के कोई वैल्यू नहीं होती, वो निरर्थक होता है। बोथ आर एसेंशियल फॉर अ कंप्लीट एंड सक्सेसफुल सोशल लाइफ। एजुकेशन और सोसाइटी के बिना क्या होता है जो हमारी एक सक्सेसफुल सोशल लाइफ नहीं हो पाती। इस वजह से क्या होता है हमारे लिए एजुकेशन एंड सोसाइटी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके जब तक ये कंप्लीट और सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हम समाज के साथ अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे और ना ही हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढाल पाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.